ओके सो फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। और दूसरे हिस्से में हम अब चलेंगे। आज 13वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन में से, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं और उसके दो ही पदों को हम ले पाए हैं आज पहले हिस्से में। और दूसरे हिस्से में भी दूसरे पद को हम दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करेंगे जो कि हमने पढ़ा। दूसरे हिस्से में लिखा है, दूसरे पद में लिखा है, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। ओके सो इन बातों को समझने के लिए फिर से हमको वापस से दानियल की किताब में जाना पड़ेगा। दानियल नबी की किताब हमें प्रकाशित वाक्य के बहुत सारे प्रोफेसीज को समझने में बहुत मदद करती है। हमने देखा पुराने भविष्यवक्ताओं की किताबों में, यर्माया की किताब में भी देखा, पीछे के अध्यायों में यहेजकेल की किताब में देखा, आमोस में देखा, होशे में देखा, यशाया में हमने बहुत कुछ सीखा। इन बातों के विषय में खास तौर से जो एंटी क्राइस्ट का पीरियड है और एंटी क्राइस्ट की जो रूलरशिप है या उसका कैसा सेटअप होगा, किस प्रकार से वो रूल करेगा और परमेश्वर कैसे उसके साथ हिसाब न्याय करेगा, किस तरह से उसको नष्ट करेगा, इसके बारे में सबसे अच्छा जो भविष्यवाणियों का वर्णन है वो दानियल की किताब में मिलता है। सो ये दूसरा पोर्शन हमने देखा, जो दूसरा पद में हमने पढ़ा, जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पांव भालू के समान थे और मुंह शेर के समान था। इसका क्या मतलब है? सो ये भी जो है हमको दानियल की किताब में मिलता है। दानियल ने खुद एक स्वप्न देखा था, दानियल नबी ने खुद एक स्वप्न देखा था और हमको वो स्वप्न मिलता है 7वें अध्याय में, दानियल नबी की किताब के 7th चैप्टर में। सो यदि हम उसको पढ़ें जल्दी से, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा क्योंकि बिना पढ़े हम इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उसके दूसरे वचन से मैं पढ़ूंगा। दूसरे वचन से आगे यहाँ पर लिखा है, दानियल ने यह कहा, दानियल ने एक सपना देखा। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पे, देखिए फिर समुद्र आ रहा है, पानी आ रहा है, महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। समुद्र में से निकल रहे हैं। देखिए समुद्र का वर्णन प्रकाशन में जहां कहीं भी आता है वो वर्ल्ड की, अर्थ की बात करता है और उसके सोर्सेस हैं, उसके सोर्सेस में से शैतान और दुष्ट आत्माओं के निकलने की बात समुद्र जहां कहीं आता है वहां पे उस तरह का वर्णन है। सो समुद्र में से जो चार जंतु निकलते हुए दिख रहे हैं इसको, ये सब ईविल स्पिरिट्स है, किंगडम्स हैं, ईविल किंगडम्स हैं, जिसके बारे में लिखा है जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्यों के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था, भालू के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच में 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। यहाँ पर रुकेंगे हम और समझने की कोशिश करेंगे ये 4 जंतुओं के बारे में। प्रियो, 4 जंतुओं के बारे में दानियल जो देख रहा है, यहाँ पर जो पहला जंतु है वो शेर के समान है। पहला जंतु शेर के समान है। ये जो जंतु है, ये जो शेर है, ये बेबीलोन है।
बेबीलोन का राज्य है, एंटी क्राइस्ट का बेबीलोन वाला राज्य। और दूसरा जंतु जो रीछ के समान उसको दिखाई दे रहा है वो बेबीलोन के बाद वाला मीडो पर्शियन किंगडम है। मध्य फारस का जो राज्य था, एंटी क्राइस्ट की टाइपोलॉजी का राज्य, एंटी क्राइस्ट की सिमिलैरिटी का राज्य, उसी प्रकार की गवर्नेंस का राज्य मीडो पर्शियन किंगडम। तीसरा जो जंतु है चीता बता रहा है, ये यूनान का राज्य है, किंगडम ऑफ ग्रीस। आपको याद है, सीक्वेंस याद रखिएगा तो आसानी होगी समझने में। बेबीलोन, उसके बाद मीडो पर्शियन, उसके बाद ग्रीस, ये किंगडम है जो इसको यहां पर दिखाई दे रही है। और उसके बाद चौथा राज्य जो आया था वो कौन सा था, यदि याद हो आपको तो बताएं जल्दी से, नहीं तो मैं बताता हूं। जो चौथा राज्य है वो रोमन राज्य है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो लोहे के पैर हैं और जो लोहे का राज्य है वो रोमन राज्य है। और यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है दानियल के इस पुस्तक में कि जो चौथा जंतु था वो भयंकर और डरावना था। चौथा जंतु जो है वो भयंकर और डरावना, ये रोमन एम्पायर की बात कर रहा है, और बहुत सामर्थी था, बहुत सामर्थी था। और उसके बड़े बड़े लोहे, जहां कहीं भी लोहा भयानक सामर्थ आती है राज्य के बारे में, वो रोमन राज्य की बात, वो सब कुछ खा डालता और चूर 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 पीस के रख देने वाला राज्य रोमन राज्य। और जो बच जाता उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, अलग टाइप का किंगडम है, और उसके 10 सींग हैं। और मैं इन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा, क्या देखा, एक छोटा सा सींग निकल के उनमें से आ गया। ये जो छोटा सींग है यही है आपका पशु, यही है आपका मसीह विरोधी, यही है आपका एंटाई क्राइस्ट। ये छोटा सींग इन 10 सींगों के बीच में से निकलेगा, इन 10 राष्ट्रों के बीच में से निकलेगा। और इसके निकलने से 3 सींग उखाड़े गए, 3 राज्य हो सकता है कि मर्ज हो जाए और एक राष्ट्र बन जाए। हो सकता है कि ये 3 राज्यों को वो बलपूर्वक परास्त करके खड़ा हो। 10 में से 7 राज्य उसको विलफुली सरेंडर करें, पर 3 राज्यों को, 3 राष्ट्रों को, राज्यों को नहीं, 3 राष्ट्रों को जो उसकी किंगडम में होंगे, हो सकता है कि ये उनको डिफीट करके उनके ऊपर कब्जा करके खड़ा हो, और बाकी के 7 अपने आप विलिंगली, वॉलेंटरली सरेंडर करके साथ में आ जाएं। टोटल 10 राष्ट्रों का समूह, 10 सींग, 10 सींग। ये जो छोटा सा सींग है ये निकला और इसने 3 सींगों को उखाड़ दिया और बलपूर्वक बड़ा बन गया, बोलता है बलपूर्वक, बलपूर्वक। उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए, और उसमें, इस सींग में मनुष्यों की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। इसका बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। और 9th वर्ष से आगे जो आता है वो यीशु मसीह के राज्य के बारे में, जो अभी हमने पढ़ा दूसरे अध्याय में। पत्थर जो गिरेगा मिट्टी और लोहे को चूर चूर करेगा और अपना राज्य सदा के लिए स्थिर करेगा, वो यीशु मसीह। उसके बारे में यहां भी दानियल ने स्वप्न देखा और इसका अर्थ बताता है 9th से आगे। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिमसा उजला, सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे, उसका सिंहासन अग्निमय, उसके पहिए धधकते हुए आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया, कत्ल किया गया, नष्ट किया गया। यीशु मसीह के द्वारा ये जंतु नष्ट किया जाएगा प्रियो। इसका साम्राज्य चकनाचूर करने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। और कहता है उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। ये एंटी क्राइस्ट जो है, इसको हमेशा के लिए धधकती हुई आग में डालने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। ये निर्मल हिमसा श्वेत ऊन बाल श्वेत और ये अग्निमय सिंहासन, ये किसका है? यीशु मसीह। यीशु मसीह आता है और इस जंतु को घात करता है, और इसको जो है, इसको हमेशा के लिए, इसको क्या करता है, ये नर्क में, इसकी आग में जलाने के लिए इसको डालता है। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं जो ये एंटी क्राइस्ट है, इसका एक कैरेक्टर बताया गया है 8वें वचन में कि बड़ा बोल बोलने वाला मुंह। ये अभी हम पढ़ेंगे अगली बार में, लेकिन अभी जल्दी से एक छोटे से रेफरेंस के लिए देख लीजिए। ये पशु के बारे में 13वें अध्याय में भी लिखा है 5वें वचन में, जो हम पढ़ रहे हैं 13वां अध्याय 5वां वचन। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया।
और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। एंटी क्राइस्ट बड़ा बोलने वाला, मुंह घमंड से भरा हुआ और डिक्टेटर, क्रूर, ये एंटी क्राइस्ट है। और इस दानियल ने इसको कितने सालों, कितने सैकड़ों, हजारों साल पहले इस भविष्यवाणी में बता दिया था, इस जंतु बड़ा बोलने वाला है और इसको नष्ट करने वाला, अग्निमय रथ को, अग्निमय सिंहासन पे बैठने वाला यीशु मसीह जो उसको नष्ट करेगा। प्रियो, यहाँ पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी देखने को मिलती है। यहाँ पर ये मिलेनियम किंगडम एस्टेब्लिश करने का वर्णन है। एंटी क्राइस्ट की किंगडम खत्म करके यीशु मसीह अपनी 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेगा, उसका वर्णन है 9 से लेके 14 तक। और यहाँ पर एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग देखने की है। आप कुछ देख पा रहे हैं? यदि नहीं तो एक बार गौर करिए। ये 3 जंतु वही नहीं लग रहे आपको जो यूहन्ना ने देखे थे दर्शन में? एक बार पढ़ेगा फिर से 13वां अध्याय। देखिए 13वां अध्याय का दूसरा वचन, जो पशु मैंने देखा वो चीते, नंबर 1 चीते के समान था, उसके पांव भालू के समान और मुंह सिंह का था। और यहां पर भी हमने पढ़ा 7वें अध्याय में, पहला जंतु सिंह के समान, और फिर दूसरा भालू रीछ के समान, और तीसरा किसके समान? इसके बाद चीते के समान, तीसरा चीता। कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं क्या दोनों विजन्स का, दोनों दर्शनों का कुछ कंपैरिजन आपके दिमाग में यदि आता है? हमने ये तो समझ लिया कि ये जो शेर है, चीता है, भालू है, ये किंगडम्स हैं, ये शैतानी राज्य हैं, ये एंटी क्राइस्ट के समान शैतान के राज्य हैं, शैतानी राज्य हैं। पर यहां पर यदि आप गौर से देखें तो सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा है। जो लिखा हुआ है उसका सीक्वेंस उल्टा है। ठीक, जो यूहन्ना ने देखा था उसने कहां से देखना शुरू किया था? उसने देखा चीते से भालू को, और उसके बाद सिंह को देखा। और दानियल ने कैसे देखा था? दानियल ने देखा पहला शेर, उसके बाद भालू और उसके बाद चीता। कुछ समझ पा रहे हैं क्या? ये रिवर्स डायरेक्शन कैसे हो गया? रिवर्स डायरेक्शन ये ऐसे हो गया, ये राज्य हैं, शैतानी राज्य। पहले जो है बेबीलोन आया, सिंह, उसके बाद भालू आया, मीडो पर्शिया, उसके बाद रोम आया, चीता। और जब दानियल ने यह स्वप्न देखा तो ये किंगडम्स आए नहीं थे, ये किंगडम्स चल रहे थे। बेबीलोन शुरू हुआ था, मीडो पर्शिया आने वाला था, और उसके बाद रोमन आने वाला था, चीता। जब यूहन्ना ने यह विजन देखा तो टाइमलाइन में यूहन्ना आगे खड़ा था। यूहन्ना देख रहा था रोम से बेबीलोन की तरफ, और दानियल देख रहा था बेबीलोन से रोम की तरफ। आप समझे? आप नहीं समझे? टाइमलाइन में जो दर्शन देखा, पहले दानियल ने देखा बेबीलोन को, पहले देखा है ना, उसके बाद फारस को देखा, उसके बाद रोम को देखा। और यूहन्ना जब देख रहा था तब तक ये सब कुछ हो चुका था। सो यूहन्ना ने पहले रोम को देखा, उसके बाद फारस को देखा, और उसके पीछे बेबीलोन को देखा। इसलिए ये जो ऑर्डर है ये रिवर्स है ना। उसका जो पर्सपेक्टिव था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो व्यू पॉइंट था, इनफैक्ट वो व्यू पॉइंट रिवर्स था दोनों का, लेकिन देख दोनों सेम चीज रहे हैं। इसका मतलब है परमेश्वर ने दोनों को शैतानी राज्यों के बारे में दर्शन दिया, दोनों को बताया कि इस प्रकार के शैतानी राज्य होंगे या थे, और इसके बाद जो आने वाला है दोनों के लिए फ्यूचर में था, वो किंगडम है एंटी क्राइस्ट का, जिसको दोनों आगे की तरफ देख रहे हैं, जिसको दोनों उस भयानक सिंह, उस छोटे सिंह के रूप में देख रहे हैं, जो 10 सिंहों में से एक है। दोनों आगे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए फ्यूचर है, हमारे लिए भी। सो प्रियो, कहने का मतलब यह है कि यदि हम इन बातों को पढ़ें, 7वें अध्याय को और आप बार बार पढ़ें दानियल की किताब में, तो आपको ये बातें पता चलती हैं कि परमेश्वर की योजनाएं बड़ी क्लियर हैं। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला, और हमें प्रकाशित वाक्य की किताब में ये बता दिया गया था, परमेश्वर जो है वो आदि है और वही अंत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। शैतान का स्वरूप, शैतान चालबाजियां करके हमको चीट कर सकता है, परमेश्वर को चीट नहीं कर सकता।
शैतान हमसे झूठ बोलकर बच सकता है, हमें मिसगाइड कर सकता है, मिसलीड कर सकता है, परंतु यदि बाइबल पे बेस्ड आपकी मेंटालिटी, आपकी थिंकिंग, आपका पर्सपेक्टिव होगा अंत के दिनों के बारे में, प्रकाशन बाइबल जो हमें देती है वो शैतान छुपा नहीं सकता। शैतान हमसे छीनना चाहता है, वो चाहता है कि हम नहीं पढ़े प्रकाशित वाक्य, हम नहीं पढ़े इन बातों को, हम नहीं जाने उसके बारे में, क्योंकि उसकी युक्तियों के बारे में जब हम जानेंगे तो हमारे पास मौका होगा कि हम उसको डिजर्न कर सकें, टाइमली उसको पहचान सकें और उसको निष्फल कर सकें अपने जीवन में, अपने सोसाइटी में, अपने परिवारों में। अपने परिवारों में निष्फल करने के लिए हमारे पास एक आशा परमेश्वर देता है। एक अच्छी बात यहाँ पर सीखने की ये है प्रियो, बहुत अच्छी बात जो हम आखिरी में यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है 13वें अध्याय के दूसरे वचन के दूसरे पोर्शन में लिखा है, उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन, शैतान का सिंहासन, शैतान ने अपना सामर्थ और अपना सिंहासन और अपना बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यहां पर यह बात सीखने की है प्रियो कि शैतान जो है उसको दो तरह के इंसान जो है उसको, मनुष्य को दो तरह के ऑफर्स आते हैं दुनिया में रहते हुए, मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं। एक ऑफर शैतान करता है, बदले में वो आपको अधिकार भी देना चाहता है, सिंहासन भी देना चाहता है, सामर्थ भी देना चाहता है दुनिया की। एक ऑफर आपको आता है पवित्र आत्मा की ओर से, होली स्पिरिट की ओर से। होली स्पिरिट भी आपको अधिकार भी देना चाहता है, सामर्थ भी देना चाहता है, सिंहासन भी देना चाहता है। दोनों जगह बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है, क्योंकि जो शैतान आपको ऑफर करने वाला है वो दुनिया के राज्य करने वाला है, दुनिया के किंगडम्स करने वाला है, दुनिया के सिंहासन करने वाला है। पवित्र आत्मा जो आपको ऑफर करता है वो अनंत काल का राज्य, राजाओं के राजा का राज्य और राजाओं के राजा का सिंहासन है। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं होली स्पिरिट के प्रति तो आप रिजेक्ट करते हैं शैतान के ऑफर को, और जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं शैतान के ऑफर को, तो आप रिजेक्ट करते हैं होली स्पिरिट के ऑफर को। एक दास एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जो बिगेस्ट लर्निंग है इस पोर्शन में वो क्या है? सेकंड वर्स के सेकंड पोर्शन में अजगर ने अपना सामर्थ, अपना अधिकार और अपना सिंहासन किसको दिया? उस मनुष्य को जो एंटी क्राइस्ट बनने जा रहा है उसको दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने होली स्पिरिट के कॉल को रिजेक्ट करके और इसके ऑफर को रिसीव किया। आपको याद है यीशु मसीह के सामने भी ऑफर आया था, शैतान ने जब परीक्षा ली थी उससे कहा था एक बार मुझे वर्शिप कर ले, फिर से सारे राज्य जो दुनिया के हैं, ये अधिकार जो दुनिया के हैं, ये सामर्थ जो दुनिया के हैं, ये सिंहासन जो दुनिया के, सब तेरे। यही ऑफर एग्जैक्टली मेरे पास भी आता है। जब मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के ऑफर को अनसुना करता हूं तो मैं धीरे 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 बीस्ट बनता जाता हूं। मैं धीरे धीरे इंसान से पशु बनने की तरफ अग्रसर होता जाता हूं। जब मैं होली स्पिरिट के कॉल को रिजेक्ट करता हूं और शैतान के कॉल को एक्सेप्ट करता हूं तो मुझे ऑफर्स तो अच्छे मिलते हैं दुनिया के, मुझे पद और प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ अच्छा मिलता है। कई लोग कहते हैं कि क्या बुराई है यदि हम पैसा कमा रहे हैं खूब ज्यादा, क्या बुराई है यदि हमें बहुत प्रमोशन मिल रहे हैं आउट ऑफ टर्न, क्या बुराई है यदि मैं 24 में से 20 घंटे काम करता हूं और प्रमोशन पाता हूं, क्या बुराई है कि मैं मेहनत करता हूं और मेरा मोटिव है कि मैं एक दिन इस जगह पर पहुंचूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं इंडिया का या फला फला जगह का, या मैं अमेरिका जाके बस जाऊं और वहां के प्रेसिडेंट का सलाहकार बन जाऊं, या फिर मैं इस इंस्टीट्यूट से पढ़कर इतने करोड़ के पैकेज में जाऊं। यदि मैं ऐसा सोचता हूं तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुराई कुछ नहीं है प्रियो, लेकिन इसमें बुराई यह है कि आप जिस सामर्थ और अधिकार और सिंहासन के को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं वो कौन ऑफर कर रहा है? वो कौन ऑफर कर रहा है आपको? आप उसके ऑफर को जब रिसीव करेंगे तो इंसान से जानवर बनने की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती हैं चुनाव में तो आप क्या करते हैं जानते हैं आप? ये पॉलिटिकल पार्टीज जो दुनिया के नेशंस को लीड करने के लिए खड़ी होती हैं, ये वास्तव में उस सिंहासन की तरफ देखती हैं जो दुनिया का सिंहासन है, और हम क्या करते हैं? इन्हीं बीस्ट को सिलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए वोट डालने जाते हैं।
एक बीस्ट दूसरे बीस्ट से थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन सारे के सारे बीस्ट हैं। परमेश्वर उन्हें अधिकार देता है होली स्पिरिट के अनुसार चलने के लिए, परंतु मोस्ट ऑफ देम सेल देमसेल्व्स इन द हैंड्स ऑफ डेविल। ये एंटी क्राइस्ट भी ऐसा ही शासक बनेगा। ये शासक होगा जो डेमोक्रेटिक सेटअप से इलेक्ट हो सकता है, वहां से इलेक्ट होकर आए, लेकिन ये अपने आप को सेल आउट कर देगा डेविल के हाथ में और बीस्ट बन जाएगा। ये मनुष्य ना रह जाएगा, ये बीस्ट बन जाएगा। ये परमेश्वर का पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का नजरिया, परमेश्वर का नजरिया। परमेश्वर इस दुनिया के शासकों को बीस्ट कहता है, जो शैतान के हाथ में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जिन्होंने अपने अधिकार शैतान के हाथ में सौंप दिया और उसका अधिकार अपने हाथ में ले लिया। शैतान अपना अधिकार, अपना सामर्थ, अपना सिंहासन सब कुछ देना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि आप किसकी वर्शिप करते हैं। आप परमेश्वर की वर्शिप करके उसका अधिकार लेना चाहते हैं, परमेश्वर की अधीनता में जीकर उसके साथ राज्य करना चाहते हैं, या शैतान की अधीनता में बिक कर किसी ऑफर को एक्सेप्ट करके आप अजगर से अधिकार लेना चाहते हैं। हम सब के अंदर छोटा छोटा एंटी क्राइस्ट निवास कर सकता है यदि हम अजगर को यस करते जाएं। हमारे छोटे छोटे पाप, हमारे छोटे छोटे ऑफर्स, कॉम्प्रोमाइजेस, छोटे छोटे एक्सेप्टेंस, छोटे छोटे झूठ हमें पशु बनाते जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियो, शैतान जो है, शैतान इज ऑलवेज विलिंग टू गिव यू ऑल द पावर एंड अथॉरिटी एंड मनी, एवरीथिंग ऑफ दिस अर्थ, क्योंकि उसको दिया गया है अधिकार। इस दुनिया का सब कुछ वो देने को तैयार है। इज विलिंग, ही विल बी हैप्पीली गिविंग यू, बहुत खुशी खुशी आपको देगा वो, लेकिन उसके बदले में आपको अपने विवेक का सौदा करना होगा। उसके बदले में आपको उसके सामने बो डाउन करना होगा। यू हैव टू वर्शिप हिम टू गेट द ऑफर done in your life. To receive the offer, you have to do it. In fact, बहुत से religious leaders हैं जिन्होंने सेल आउट कर दिया अपने आप को पशु के हाथ में, अजगर के हाथ में पशु बनने के लिए। बहुत से रिलीजियस लीडर्स हैं जिनको सुपर नेचुरल पावर से, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि बहुत से लोग खड़े होंगे मेरे सामने और कहेंगे, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को, बीमारों को चंगा किया, हमने मुर्दों को जिलाया। ऐसा कहने वाले लोगों को भी परमेश्वर रिजेक्ट करने पर है उन दिनों में। उस दिन यीशु मसीह ये कहेगा कि यह दुष्ट और निकम्मे लोगों, मेरे सामने से हट जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो फिर ये अधिकार, ये पावर कहां से मिला था उन्हें? कहां से मिला था यह पावर, यह अधिकार, यह सुपर नेचुरल पावर शैतान आपको दे सकता है। So don't get misguided by the miraculous charismatic works of people. Don't get misled. You have to see the source from where it is coming. ये कहां से आ रहा है? वहां से भी आ सकता है जहां आप सोच नहीं रहे। प्रियो, परमेश्वर हमें ये सामर्थ्य दे, बुद्धि दे कि हम एंटी क्राइस्ट के राज्य के निवासी बनने की तरफ ना दौड़ लगाएं, परंतु हम परमेश्वर के अधिकार, जो अधिकार वो हमें देता है, उसके लिए क्रूस का रास्ता चुने, जैसे यीशु मसीह ने चुना। यीशु मसीह के लिए बहुत आसान था उसके सामने झुक जाना, बजाय इसके कि वो दुख उठाए, परेशान हो, तकलीफें उठाए, कंगाली और गरीबी में जी। उसकी मिनिस्ट्री शुरू भी नहीं हुई थी अभी। जब उसकी परीक्षा हुई यीशु मसीह की, तो उसके 3.5 साल उसके सामने थे। वो 3.5 साल बाईपास कर सकता था वो, और तुरंत इस दुनिया का राजा बन के बैठ सकता था। यदि यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरता प्रियो, तो वो आज भी हमारे बीच में चलता फिरता। यीशु मसीह अमर था, उसको कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि रोमियो की पत्री कहती है, पाप की मजदूरी है मौत, और यीशु मसीह निष्पाप था। मौत का उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं था। यीशु मसीह 2000 साल का भी होकर नहीं मरता, हमारे बीच में रह सकता था इस दुनिया में, लेकिन उसने अपने आप को दे दिया परमेश्वर पिता के हाथ में, और शैतान को उसने रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया। उसने कहा कि मैं क्रूस का रास्ता चुनता हूं, मुझे ये राज्य 1000 साल का मेरा पिता देगा, मैं उसके हाथ से लूंगा, मैं तेरे हाथ से इस दुनिया के राज्यों को नहीं लूंगा। क्या मैं और आप आज ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं? मुझे कोई किंगडम नहीं चाहिए। यदि परमेश्वर देता है तो यस, यदि शैतान देता है तो नो। यदि शैतान मुझे पैसा देता है, मैं कभी नहीं लूंगा। यदि शैतानी तरीकों से
मुझे पैसा मिलता है मैं नहीं लूँगा। यदि शैतानी बुद्धि से मुझे नौकरी मिलती है चीट करके, पैसा खिला के, एग्जाम्स में चीटिंग करके या किसी भी और तरीके से रिश्वत देके, यदि मुझे प्रमोशन मिलता है बॉस के साथ अपने विवेक का सौदा करके, यदि बॉस के यस में यस करके, चाहे गलत हो या सही हो, यदि मैं अपने परमेश्वर का स्थान छोड़ करके अपनी नौकरी में तरक्की करता हूं, तो मैं पशु बनने जा रहा हूं, उसी पशु के समान जो एंटी क्राइस्ट आखिरी में खड़ा होगा बन करके, सबसे भयानक और डरावना पशु। प्रिय परमेश्वर अपने इस वचन के ऊपर आशीष दे और हमें इन बातों के ऊपर अडिग रहने का सामर्थ्य दे। यीशु मसीह के स्वभाव में संभागी होने के लिए हम उसके जैसे बने। हम रीछ और चीता और शेर के किंगडम्स के वासी नहीं, हम परमेश्वर के किंगडम के वासी हैं। सो परमेश्वर अपने इस वचन के ऊपर आशीष दे और हमें बुद्धि दे कि हम इनमें बने रह सकें।